मैयत में बोलते हैं, शादी में बोलते हैं, बर्थडे में बोलते हैं। कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें हम पंचशील बोलते हैं, उसमें हम नशा किए रहते हैं तो भी बोलते हैं सुरा मेरे मज्जपमा दठान। हम रोज रोज झूठ बोलते हैं फिर भी बोलते हैं मूसा वादा वेरमनी, और बदलाव कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हिंदी में बोला तो एकदम माइंड पर अटैक हो गया, उन शब्दों का अटैक हुआ ना। जो जो ये गलतियां करता है उसको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब इतने दिनों से हम बोल रहे थे और कुछ और रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, कुछ और कर रहे थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज हिंदी में बोलते बराबर समझ में आया तो एकदम से जैसे गरम तवे पे पानी छिड़कते तो कैसे छन्न से हो जाता है, वैसा कुछ आज हुआ। बहुत सारे लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल गए थे, है ना। हो सकता है किसी को बुरा भी लगा हो, कोई बात नहीं, हमारे भाई बंधु है। आज बुरा लग सकता है क्योंकि जब भी कुछ नया करते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यदि वो इन बातों को समझेंगे, उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनके भले की बात है। हम जो बता रहे हम इसका पालन करते हैं तो हमारा भला हो गया है, हो गया ना हमारा भला। हमने इसका पालन किया और रोज हम इसका पालन करते हैं, तो आज हम बहुत स्वस्थ भी है और बहुत खुश भी है। आप भी इसका पालन करोगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे, और आपके साथ में रहने वाले लोग भी आपको अच्छा बोलेंगे। कोई आपकी निंदा नहीं करेगा, कोई आपकी बुराई नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए अभी बुरा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर आपको विचार जरूर करना है। हमारा समाज सदियों से छुआछूत झेलता आया है, जातिवाद झेलता आया है, और हमारी महिलाएं तो दो पड़ावों पर अन्याय सहती आई है। मतलब समाज के बाहर, समाज में जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जाति के आधार पर उनके साथ में गलत व्यवहार होता है ना। अरे ये दलित महिला है, ये महार महिला है, ये अछूत महिला है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं ने झेला है पहले कि सार्वजनिक कुएं पर जाएंगे तो वहाँ पर पानी नहीं लेने देना है, तालाब पर पानी नहीं लेने देना है, सड़क से नहीं चलने देना है, नया कपड़ा नहीं पहनने देना है। ये तो बाहर झेल ही रहे हैं, लेकिन घर के भीतर जो पितृसत्ता है, समझता है पितृसत्ता क्या होती है? घर में जो परिवार होता है उसका मुखिया पुरुष होता है, और पुरुष जो बोलता है उसके हिसाब से घर चलता है। तो वहाँ पर महिलाओं की मर्जी नहीं चलती है। चलती है क्या? घर में महिलाओं की मर्जी चलती है? बहुत सारी महिलाएं अपना मन मार के जीती है। पढ़ाई करने की इच्छा हो तो पढ़ाई नहीं कर सकती है ना। कहीं आने जाने की इच्छा हो तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकती है। हर बात में घर के पुरुष की परमिशन लगती है। किसी महत्वपूर्ण बात में कोई निर्णय अगर उनको देना हो तो वो नहीं दे सकती है। निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पुरुष को। यानी हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो दो तरह से प्रताड़ित और उत्पीड़ित होती है। मेरी भाषा समझ रही क्या? कठिन लग रही क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह के हमारे समाज के हालात पहले बहुत बुरे थे, आज थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। उस समय हमारे लोग इतने देवी देवता ईश्वरवाद में थे, हमारे लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। था क्या? नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग मंदिर में घुसने का प्रयास करते हैं तो उनकी पिटाई हो जाती है, और हम बोलते बहुत अच्छा हो गया, मारो और इनको। जहां हमारी इज्जत नहीं होती है वहां पर हम क्यों घुसते हैं? बाबा साहब ने क्या बोला? जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, वहां क्यों जाने का? उनका मंदिर में जो ईश्वर है उसको हमारा विटाड़ होता है। क्या होता है? हमारा विटाड़ होता है। विटाड़ मराठी मध्ये म्हणतात ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, धिक्कार बोलते क्या? हाँ, मतलब वो अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो ऐसी जगह पर जाने का है क्यों?
बुद्ध ने 2500 साल पहले हमारे लोगों के लिए शाला में प्रवेश दिया। 2500 साल पहले तो आज के समय से भी बुरे हालात थे। उस समय वैदिक परंपरा यानी यज्ञ संस्कृति बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी। कम से कम अंग्रेजों के समय में थोड़ा सा अंग्रेज लोग हमारा पक्ष तो भी लेते थे, लेकिन 2500 साल पहले जब बुद्ध का काल था उसमें तो बहुत बुरी स्थिति थी। हर जगह ब्राह्मणों का शासन था। वो जो बोलेंगे वही राजा करता था। राजा भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता था। राजा का पुरोहित ब्राह्मण होता था और वो जो बोलता था वही राजा करता था। उसकी सलाह से सारा राजपाट होता था और शूद्रों अछूतों को बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उस जमाने में तथागत बुद्ध ने जो संघ का निर्माण किया, उस संघ में सभी को प्रवेश दिया। मालूम है ना, जानते हो आप लोग ये बात? उनके संघ में जो भिक्खु और भिक्खुनियां बने वो सभी वर्णों और सभी जाति की थी। पहले ब्राह्मण भी गए, फिर क्षत्रिय भी गए, बुद्ध तो खुद उसमें से थे। जो व्यापारी वर्ग था जिनको वैश्य बोलते हैं वो भी संघ में जाकर भिक्खु बन गए। और जो शूद्र थे, सुनीत नाम का जो शूद्र होता है सफाई कर्मचारी, उसको भी उन्होंने भिक्खु बनाया था। रह गई थी स्त्रियां, तो महाप्रजापति गौतमी उनकी माता ने जब 500 महिलाएं लेके गई तो उनको भी उन्होंने भिक्खुनी बनने का अधिकार दिया। ये जो संघ है ये बुद्ध की शाला है और उसमें उन्होंने सभी को प्रवेश दिया जो वैदिक परंपरा में नहीं है, जो सनातनी परंपरा में नहीं है। आज बड़ी मजबूरी में संविधान के तहत लिखा है, इसलिए हमको स्कूल में प्रवेश मिलता है। यदि आज भी उनका शासन आ जाए तो वो हमको पढ़ाई से वंचित कर देंगे। हालात तो कुछ ऐसे ही है आज भी, है ना। कोशिश तो यही हो रही है कि हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने को ना मिले, हमारे समाज के बच्चों को नौकरियां ना मिले, यही चल रहा है ना। जो सत्ताधारी है वो यही कर रहे हैं। मतलब जिसकी सत्ता होगी उसके हिसाब से उसकी विचारधारा समाज में डाली जाएगी और हम लोग जैसा वो कहेंगे वैसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो कानून बनाता है। बुद्ध का शासन आया तो बुद्ध ने सबको पढ़ने का अधिकार दिया और बाद में ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करके लड़कियों को और शूद्रों को अछूतों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले। सब लोग जानते हैं, है ना। उस समय भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमारा संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है और हम लोग आज भी ये जो देवी देवताओं के पास में जाने की मनाही है फिर भी वहां जाते हैं अपने दुखड़ों को लेकर। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका किसी ईश्वर ने कोई समाधान नहीं किया। बाबा साहब ने जब ये सोचा कि मुझे बुद्ध का धम्म स्वीकार करना है तो उस समय उन्होंने जगह जगह सभाएं ली और अपने लोगों को ये समझाया कि हमको बुद्ध का धम्म क्यों लेना चाहिए। वो लोगों से सवाल करते हैं कि आज तक तुम जो देवी देवताओं को पूज रहे थे, मान रहे थे, उनके पास में मन्नत कर रहे थे, मन्नती बोलते ना मराठीत काय म्हणतात? मानता म्हणतात का? अच्छा, की माझ्या हे माझ्या पोराला बरं करून दे, तर मी तुला प्रसाद चढवीन, मी कोंबडा कापीन, मला लेकरू होऊ दे, तर मी बकरा कापीन, मी एवढ्या लोकांना जेवण देईन। हे असं करत आले। ये ऐसा करते रहे तो क्या तुम्हारे समाज का भला हुआ? क्या तुम लोगों का छुआछूत उससे मिटा? किसी ईश्वर ने मिटाया? किसने मिटाया? बाबा साहब ने। गुजरात की संकल्प भूमि पर उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि मैं इस छुआछूत की परंपरा को खत्म नहीं कर पाया तो अपने आप को गोली मार दूंगा। ये संकल्प लिया था और उन्होंने खत्म किया क्या? किया क्या खत्म?
किया। कैसे खत्म किया? संविधान में कानून बना के। कौन सा कानून बनाया? किस कानून से छुआछूत खत्म किया उन्होंने? एट्रोसिटी एक्ट। उसके पहले एक आया था 1955 का अधिनियम, छुआछूत निर्मूलन अधिनियम 1955 में पहला बना था, जिसमें ये कहा गया था कि सभी को, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को सभी सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई 1955 में नहीं की थी। 1955 में तो उन्होंने वो एक्ट बनाया, कानून बनाया, लेकिन ये लड़ाई सबसे पहले उन्होंने कहाँ शुरू की थी? महाड़ के सत्याग्रह में, चौदार तालाब पर। कौन सी तारीख थी वो? 19 मार्च और 20 मार्च। उस समय अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि शूद्रों अछूतों के लिए सारे जितने भी पानी के जलाशय है, जितने भी सार्वजनिक सभागृह है, ये सारे खुले होंगे, वो उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन हमारा समाज इतना दबा कुचला था, इतना डरा हुआ था कि वो कानून बनने के बाद में भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तालाब पर जाकर पानी पिए। इसलिए बाबा साहब को वो आंदोलन करना पड़ा ताकि समाज में हिम्मत जागे। उन्होंने कई सभाओं में पूछा कि जिन लोगों को पूछ कर आपकी छुआछूत, आपकी जाति प्रथा खत्म नहीं हुई है, उनको रखकर क्या फायदा, उसको छोड़ देना है। दो तरह से उन्होंने काम किया। एक, कानून बनाकर उन्होंने हमारा छुआछूत खत्म किया, और दूसरा बुद्ध का धम्म देकर हमारा छुआछूत और जातिवाद खत्म किया। जाति प्रथा खत्म हुई ना? बुद्धिस्ट होने के बाद में हमारी जाति रहती है क्या? बुद्धा के समय में कोई जाति नहीं थी। कैसे नहीं थी? बुद्धा ने जब संघ में सबको प्रवेश दिया तो एक वाक्य बोला उन्होंने, बोले मेरा संघ उस सागर के समान है जिसमें अलग अलग नदियां आकर मिलती है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा जल कौन सी नदी का है। बराबर है? तो संघ में जब हम जाते हैं बुद्धा के, तो हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा लिंग सब खत्म हो जाता है, वो कुछ नहीं रहता। हमारी पहचान केवल बुद्धिस्ट होती है। हमारी पहचान क्या होती है? केवल बुद्धिस्ट। हम कौन है? बौद्ध है। बौद्ध बोलते ना आप लोग, हम केवल बौद्ध है। पहले क्या था? वो नष्ट हो जाता है। यानी जातिवाद से निकलने के लिए, जाति प्रथा को नष्ट करने के लिए, सामाजिक रूप से उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए बुद्ध का धम्म दिया, और कानूनी रूप से उन्होंने कायदा बनाकर ये लोगों में डिक्लेयर कर दिया कि जो भी किसी के साथ छुआछूत या जातिवाद करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। दो तरह से काम हुआ है, क्योंकि हम लोग समाज में भी रहते हैं और हम देश के नागरिक भी हैं। यहाँ पर समाज में बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन देश का कानून है, उसकी नज़र में कोई नहीं बच सकता है। हमें हर बार ये दो तरह की बातें याद रखनी है। दो तरह से हमको अपनी सुरक्षा करनी है। बुद्धिस्ट होकर समाज में हमें हमारी जाति नष्ट करनी है, हमारी पहचान बदलनी है, और दूसरा, कोई हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है तो कानून का सहारा भी हमें लेना है। ये हम इस तरह से बाबा साहब के कहने पर चल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब कहते हैं बुद्ध का जो धम्म है वो मानव केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित नहीं है। बुद्ध का धम्म कैसा है? मानव केंद्रित, वो मनुष्य की बात करता है। बाकी धर्म किसकी बात करते हैं? ईश्वर की बात करते हैं। वो किसको खुश करना चाहते हैं? ईश्वर को। और बुद्ध का धर्म किसको खुश करता है? मानव को, है ना? वहां पर यह बताया जाता है कि मनुष्य ने ईश्वर की पूजा पाठ करना, उसको खुश करने के लिए उसे
वो क्या क्या चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, है ना, वो उसके सामने गिड़गिड़ाना कि मेरा ये पूरा कर दो तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये मिठाई बांटूंगा, वो करूँगा। ईश्वर को खुश करने की परंपरा है। लेकिन बुद्ध के धम्म में क्या है? बुद्ध बोलते हैं कि मैंने जो रास्ता बताया है उस पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्ध बोलते क्या? मुझे खुश करो, मेरी पूजा करो, कर्मकांड करो, कुछ नहीं बोलते। अभी हमने यहाँ पर मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं लगाई, कुछ फर्क पड़ता है बुद्ध को? कुछ नहीं। वो जब जीवित थे तब भी उन्होंने ये सब नहीं कराया। आज वो शरीर रूप में नहीं है लेकिन विचारों के रूप में है, और हमें क्या करना है? उनके विचारों को ही अपने भीतर लाना है, उसका आचरण करना है। एक जगह बुद्ध ने बोला है, किसी ने पूछा था उनसे कि आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा का मतलब होता है आदर करना। तो बुद्ध बोले कि मैंने जो आपको शिक्षा दी है उस शिक्षा को आप अपने आचरण में लाएंगे, वैसा करेंगे तो वो मेरी सच्ची पूजा होगी। लेकिन आज हम सच्ची पूजा करते हैं क्या? यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत लोग गए होंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र में बहुत कर्मकांड कर रहे हैं। जहाँ पर बाबा साहब ने क्रांति की, नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्म दीक्षा देकर बहुत बड़ी क्रांति की, उसी धरती पर आज बुद्ध का दैवीकरण हो गया है। ईश्वर की तरह उनको पूजा जा रहा है, कर्मकांड किया जा रहा है। ये गुजरात में मत होने देना। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि वो बुद्ध का दैवीकरण, ईश्वरकरण क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने बुद्ध को व्यक्ति के रूप में लिया है। बुद्ध को कैसे लिया है? व्यक्ति के रूप में। और हमने यहाँ पर क्या बोला है? हम बुद्ध की शरण जाते हैं, ऐसा बोला कि हमने बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बोला क्या हमने? नहीं, याद करो हमने क्या बोला? बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका अर्थ हमने बोला है मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। क्या बोला हमने? पक्का ना? यही बोला ना कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, बोला ज्ञान की शरण में ना। क्यों? यदि हम ज्ञान की शरण में नहीं जाते हैं, बुद्ध नाम के व्यक्ति की शरण में जाते हैं तो ज्ञान कहीं छूट जाता है। सिद्धार्थ गौतम, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको बुद्ध की उपाधि मिली। बराबर? बरोबर छे? अगर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता तो क्या वो बुद्ध कहलाते? बुद्ध में से अगर ज्ञान निकाल लो तो बचता क्या है? बुद्ध में से ज्ञान निकाल दो तो बचेगा क्या? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम अधिक ज्ञान बरोबर बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम में ज्ञान मिलाने पर वो होता है बुद्ध। और बुद्ध में से ज्ञान हटा दो तो बचेगा सिद्धार्थ गौतम। तो आप किसकी शरण में जा रहे हैं? ज्ञान की। ज्ञान के बिना बुद्ध कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्ध ने उस समय बोला है कि ज्ञान रूपी दीप को जलाओ। नकली दीपक को मत जलाओ जो मोमबत्ती जलाई जा रही है। हम अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाएंगे। मतलब क्या करेंगे? ज्ञान की शरण में जाएंगे और ज्ञान को लेंगे। ज्ञान को लेंगे तो चीजों को सही तरीके से समझेंगे। सही तरीके से समझेंगे तो आचरण में आएगा। अगर हम बुद्ध को बुद्ध बोल के पूजा करेंगे, बुद्ध की शरण जाते बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप व्यक्ति की पूजा करने लगेंगे। और बुद्ध ने बोला, बाबा साहब ने बोला, व्यक्ति की पूजा मत करो। व्यक्ति की पूजा करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम अंधभक्त बन जाओगे, तुम व्यक्ति के गुलाम हो जाओगे। वो गुलामी की निशानी है। लेकिन ज्ञान की शरण में जाओगे तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे, बुद्धि का विकास होगा।
और जिसके बुद्धि का विकास हो जाता है वो किसी का अंधानुकरण नहीं करता, वो किसी की गुलामी नहीं करता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब यही समझ रहे हैं कि हम बुद्ध को शरण जा रहे हैं, बुद्ध को वंदन कर रहे हैं, यही समझ रहे हैं अभी तक के। और इसलिए आते ही क्या किया इन्होंने, हमारे भी पैरों को छुआ। आते बराबर क्या किया, हमारे पैरों को छुआ। बाबा साहब ने बोला किसी के पैर छुओ, बुद्ध ने बोला मेरे पैर छुओ। पैर छूने का मतलब है व्यक्ति की गुलामी करना। हमको गुलाम नहीं बनना है, सदियों से हम गुलाम रहे हैं। अब जाकर बड़ी देर से, बड़े संघर्ष के बाद में गुलामी की जंजीरें टूटी है। लेकिन बुद्धिज्म लेने के बाद में भी अगर हम व्यक्ति की गुलामी करने के लिए उसके कदमों में झुक रहे हैं तो फिर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पैर को नहीं छूना है। बुद्धिज्म में परंपरा क्या है, वंदन करने की, अभिवादन करने की परंपरा है। उसमें हम अपने सिर को झुकाते हैं, यहाँ हृदय से हाथ रखकर कमल की कली बनाते हैं ना, हाथों से कमल की कली बनाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? रोटी तो रोज ही बनाते खाते हो, आज मत खाओ। पेट का भोजन तो रोज खाते हैं, लेकिन बुद्धि का भोजन कभी कभी मिलता है, इसलिए उसके लिए समय देना चाहिए। ये रोज नहीं मिलने वाला है। हम अभिवादन करते हैं, सिर को झुकाते हैं। ये जो हमारा सिर है इसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, और इससे हम ज्ञान लेते हैं, इसलिए तो इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं, और इससे हमें सारी जानकारी मिलती है। इसलिए ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है जो ये सारी जानकारी, ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में पहुंचाती है, और फिर ये मस्तिष्क हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। फिर ये मस्तिष्क हमको क्या बताता है, वो बताता है कि यदि हम किसी की वस्तु बिना पूछे लेते हैं तो आगे वाले को गुस्सा आ जाता है। आता है कि नहीं आता? आप किसी की वस्तु लेते हैं बिना पूछे तो जिसकी वस्तु इसको गुस्सा आता है, और किसी ने आपकी वस्तु बिना पूछे ले ली तो आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो फिर आपकी लड़ाई हो जाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, चेहरा आग बबूला हो जाता है, आपको होश नहीं रहता है, फिर आप गाली देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, फिर हिंसा करते हैं। तो ये मन मस्तिष्क आपको बताता है कि गुस्सा करना गलत है, किसी दूसरे की वस्तु बिना पूछे लेना अपराध है। अगर ऐसा करेंगे तो अपराध हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं लड़ाई झगड़ा हो? लड़ाई झगड़ा करके कोई सुखी हुआ है? किसी को सुख शांति मिली है? उल्टा क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। किसी का बीपी कम हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं गुस्सा करने से। मतलब दूसरे पर गुस्सा करते हैं लेकिन बुरा असर हम पर पहले होता है। इसलिए बुद्ध ने बोला है कि क्रोध वो आग का कोयला है जिसको हम पहले खुद अपने हाथ पर पकड़कर अपना हाथ जला लेते हैं, बाद में दूसरे पर फेंकते हैं। यानी दूसरे को जलाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है। तो ऐसा करना हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यदि आप किसी से झूठ बोलते हैं, झूठ भी पकड़ा जाता है। आप भी हमेशा बेचैन रहते कि कहीं मेरा झूठ न पकड़ा जाए, लेकिन वो कभी न कभी पकड़ में आता है। 10 बार झूठ बोलेंगे, एक बार तो भी पकड़ा जाता है। और जब पता चलता है कि आदमी झूठा है तो उसके प्रति विश्वास खत्म हो जाता है। फिर वो सच भी बोलेगा तो भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। वो सही बात भी बता रहेगा, बोलेंगे चल झूठे, तू हमेशा झूठ ही बताते। बोलता नहीं, मैं कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। फिर बोलते नहीं नहीं, तू हमेशा झूठ बोलता है, तू विश्वास करने लायक नहीं है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं झूठ बोलने से, विश्वास भी टूट जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं और हमारी सुख शांति भंग हो जाती है।
कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं झूठ बोलने से। आपने किसी का पैसा ले लिया है झूठ बोल के और नहीं लौटाते हैं तो उसमें भी आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपके मन में किसी प्रकार का लोभ उठ जाता है, लालच आ जाता है, तो उसको पाने के लिए आप लोग गलत हरकतें करते हैं। कामेषु मिच्छाचारः, काम वासना जाग जाती है मन में। किसी लड़की को देखकर, किसी लड़के को देखकर, किसी पुरुष को देखकर मन में काम जाग जाती है, गलत इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो उसको हासिल करने के लिए कई कई हथकंडे अपनाते हैं और फिर उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। किसी के गले में अच्छी चीज दिखी, सोने की चेन दिखी, उसको चुराने की लालसा पैदा हो जाती है, वो चोर बन जाता है। फिर चोरी छिपाने के लिए झूठ बोलता है और फिर झूठ पकड़ा जाता है, चोरी पकड़ी जाती है तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा फिर मारपीट में बदल जाता है और मारपीट फिर मर्डर तक भी चले जाता है। यानी बुद्ध का एक ही जो शील है ना, पाना तिपाता वेरमणि, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी के शील तोड़ते हैं ना तो पहला शील टूट जाता है। आपने किसी को गाली दी, आगे वाले को भी गुस्सा आया, उसने भी बदले में 2-4 गाली दी। हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है ना। तुला शिव्या देता येते का, मी भी देतो। त्याने एक शिवी दिली आणि माय बहिणीची शिवी दिली, मी भी त्याच्या माय बहीण राहिली वेगळे आणि पुरं एकमेकाची माय बहीण घेतात। समजून राहिलं का? त्या माय बहिणीचे त्याच्यामध्ये काही घेणं देणंच नाही, बाप भाऊ कोण नाही म्हणत। जे आपल्याच बायका किती सस्त्या आहेत, आपण बामणाला शिवा देतो आणि आम्ही किती आपली माय बहीण घेतो। समजून राहिले मराठी? म्हणजे आम्हाला होश नाही आहे, आम्ही इतके अज्ञानी आहोत की आम्ही बेहोशीमध्ये, अज्ञानतामध्ये आपलंच किती नुकसान करतो, आपल्याच पायावर धोंडा मारतो, आपल्याच हाताने आपली बेइज्जती करतो। बेइज्जती होती है ना इससे। दूसरे ने गाली दिया तो गुस्सा आता है, लेकिन हम दूसरों की कैसे करते हैं। चौक में हमारे लड़के लोग खड़े रहते हैं, दूसरों की लड़कियों को घूरते रहते हैं और इसलिए उनको डर लगता है कि हमारी बहन चौक में आएंगी तो दूसरे लड़के उसको घूर के देखेंगे, इसलिए अपनी बहन को बोलता है तू घर के बाहर मत निकल, तू घर के भीतर में रह। खुद गलत करता है और उसको लगता है मेरी बहन के साथ में भी दूसरा ऐसा ही करेगा। तो लड़की को अंदर रखा जाता है, लड़के को क्यों नहीं अंदर रखा जाता? गलत कौन कर रहा है, लड़का या लड़की? रात के 12-12 बजे तक लड़का बाहर में रहता है तो माँ कुछ नहीं बोलती है और लड़की को बोलती है 7 बजे से पहले घर के अंदर आ जाना। मतलब जिसको खतरा है उसको घर के अंदर कैद करो और जिससे खतरा है उसको खुला छोड़ दो। सबसे ज्यादा धर्म की जरूरत लड़कों को है समझने की। इस शील का पालन लड़के बिल्कुल नहीं करते हैं और आप शील का पालन नहीं करते हो, इसलिए आपकी बहनों के ऊपर अत्याचार होते हैं। समझ रहे? आपको भी दूसरे लड़कियों की इज्जत करते आनी चाहिए। आप दूसरे लड़कियों की इज्जत करेंगे तो दूसरे भी आपके लड़कियों की इज्जत करेंगे। ये इतने अत्याचार क्यों होते हैं सामाजिक रूप से? आए दिन हम देखते हैं अब दलित लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, उसको मार के फेंक दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अपनी बहनों को मजबूत नहीं बनाया, उसको हमने पिंजरे में कैद करके रख दिया। हम कराटे सीखने जाते हैं, बहन को क्यों नहीं साथ में लेके जाते कराटे सीखने के लिए? कि भाई मैं समय पे दौड़ नहीं सकता तेरी सुरक्षा करने के लिए, तुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। तू भी फाइट करना सीख ले, कराटे सीख ले, छुई मुई मत बन। और ये अंग प्रदर्शन वाले कपड़े भी नहीं होने चाहिए। साड़ियाँ पहनते, बड़े ब्लाउज पहनते हैं, बड़े बड़े गले पीट के होते हैं। होता है ना? ये अभी सीरियल देखते हैं ना, कुमकुम, कुंडली भाग्य, क्या क्या सीरियल परोस रहे ना हमको, हमारा दिमाग खराब करने के लिए। उसमें जैसे फैशन आती है वैसी फैशन हमारी आई बहनें करती हैं। वैसी साड़ी चाहिए बोलते, वैसा ही ब्लाउज सिएंगे। देखो मैं दोनों की गलतियां बता रही हूँ। लड़के लोग पूरा शरीर ढक के रहते हैं, लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है? ड्रेस ऐसा पहनो जिससे अश्लीलता न लगे।
उसके बावजूद भी अगर कोई गलत हरकत करता है तो हमारे मनगट में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो रक्षाबंधन वगैरह करते हो ना आप, टाइम पे कोई भाई नहीं आता रक्षा करने के लिए। कई बार तो भाइयों की रक्षा बहन कर लेती है। वो ढकोसले है रक्षाबंधन वगैरह, ये हिंदू धर्म में हमारे ऊपर थोपे हुए धर्म है, ये त्योहार, उसमें नहीं जाने का।